If your hair still looks bad, the problem isn't your routine. The problem, it's you. You can be my baby, when you make it my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Hi guys, welcome back to my channel. And today, it's the day that we finally got to sit and talk about a serious issue, that is hair care. Because let's be real, it's not about only oiling, क्योंकि मत सिर पे बहुत सारा तेल लगा दो and you are good to go. No, it's about a qualitative and quantitative effort of both the products, the lifestyle, the diet and every other thing you do probably wrong in your routine. बहुत सारा products लगाने से expensive products होगा तभी आपका hair care work करेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा efforts लगता है and बहुत सारे things, minute detailings आपको याद रखने पड़ेंगे to have that soft baby bouncy hair. Without any further ado, let's just quickly jump into the video. I know you all are waiting for this, so yeah, let's start. First thing we really have to remember, and that brings me down to that one question, why our hair behaving like that? सबसे पहले we need to understand that the factors that are affecting our hair so much. So first definitely will be stress. I know इस जालिम दुनिया में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ये बोले कि स्ट्रेस मत लो. अरे सबको स्ट्रेस है, किसको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपका पूरा जो टाइम टेबल है, हमारा जो दिन का रूटीन है, उसको हम हैम्पर कर दे, ये तो सही बात नहीं है ना. क्योंकि आप अपने ब्रेकअप से या फिर अपने काम से परेशान होकर रात को 3 बजे सो रहे हो and you are expecting that you have good and happy healthy hair in the next day. No my friend, that's not gonna happen. The second point will be poor diet. I mean, पता है बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन स्टिल यू आर हैविंग दैट मैगी, दैट चाय बिस्किट, दैट कुछ भी जंक फूड एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट माई हेयर विल लुक गॉर्जियस एंड ऑल. नो, ये भी नहीं होने वाला. द थर्ड पॉइंट इज हेयर स्टाइलिंग ओवरलोड. आई मीन कितने सारे प्रोडक्ट्स लगाओगे यार हेयर में, उसको थोड़ा सांस लेने का टाइम भी तो दो. लाइक एक प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ, आप उसके ऊपर 2-4 और प्रोडक्ट्स थोपने लग गए एंड देन द हीटिंग, द स्टाइलिंग, कर्लिंग एंड ऑल, ये सब तो चलता ही रहता है. आप लोग बस क्या पार्लर्स को रिच एंड मोर रिच बना रहे हो एंड आपके खुद के बालों को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हो. नंबर 4 इज पोल्यूशन. आई मीन इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, पता है मुझे, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट एंड करेंटली नाउ इन कोलकाता द वेदर इज शिफ्टिंग ड्रास्टिकली एंड सबके हेयर में बहुत सारा ऑयलिंग होके रखा है, बहुत सारा बिल्डअप होके रखा है. ओके, दैट इज अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, आई नो दैट. देन द लास्ट फैक्टर दैट इज ऑल्सो अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर एंड दैट इज आवर हार्मोन्स एंड स्लीप साइकिल. हार्मोन्स का तो वो डिसबैलेंस हो रहा है बहुत सारी लड़कियों के, इवन मेंस आर ऑल्सो फेसिंग हार्मोनल इश्यूज एंड दैट्स ओके, देयर इज समथिंग टू बी नीड टू बी ट्रीटेड लाइक मेडिकली, बट अदर देन दैट यू रियली नीड टू फोकस ऑन समथिंग which like really going to help you to have that good bouncy hair. Now let's talk about how we can treat everything correctly. So the first and foremost thing will be your diet. पता नहीं आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाओगे, मार्केट में जो देखोगे वो खरीद लोगे, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ओके, बट अगर आपका डाइट ठीक नहीं है तो आपका हेयर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. बिकॉज जस्ट रिमेंबर, हेयर केयर का मेन हीरो प्रोडक्ट होता ही है डाइट. इफ़ यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, हैविंग अ गुड बैलेंस्ड मील, देन योर हेयर लाइक ऑलमोस्ट 50% रिकवर्ड. ट्रस्ट मी. आप जो है प्रोटीन खा सकते हो, लाइक फ्रॉम एग्स एंड पनीर एंड चना दाल, we are having lots of proteins. Then you will also have to take some biotins, bananas, spinach, peanuts, peanut butters, anything, but it should be homemade or something you don't just buy from the grocery store, because उसमें बहुत सारे other chemicals मिले हुए होते हैं जो हमारे hair के लिए ऑलरेडी वो और भी ख़राब करने में हमको हेल्प कर रहे हैं. देन देयर आर ऑल्सो सम हेल्दी फैट्स लाइक सीड्स एंड नट्स एंड देन देयर विल बी सम बीटरूट, स्पिनच एंड एवरीथिंग. यू कैन ईट दैट एंड योर हेयर विल लव यू फॉर दैट. आई विल ऑल्सो मेंशन समथिंग इन द स्क्रीन दैट द डाइट यू कैन टेक फॉर हैविंग अ गुड हेल्दी हेयर. बेसिकली योर हेयर नीड्स न्यूट्रिशन. बस वो इंस्टाग्राम रील में देखने के लिए नहीं, रियल में उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इट रियली नीड्स सम हाइड्रेशन.
हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन एज वेल, वरना आपके एक्स के बाय बोलने से पहले आपके बाल तो आपके सर से जरूर बाय बोल देंगे. दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड सेगमेंट, दैट इज लाइफस्टाइल ग्लो अप. आई नो हमारे लाइफस्टाइल अभी बहुत रफ है बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, you have to consistent with whatever lifestyle or whatever things you are taking for measuring that to have a good healthy hair. That is definitely please try to sleep at least 6 to 7 hours. I know कभी कभी ये बहुत difficult हो जाता है, लेकिन आप 1-2 दिन ये skip कर सकते हो फिर भी, अगर if you have like lots of things or workloads and all, but please try to understand a good sleep not only helps you having a good hair but also fixes lots of physical problems and mental problems as well. Next, oil massage. हम लोगों को ये लगता था पहले because all of we are try to do that we keep the oils very long for in our hair. हम लोग क्या करते थे कि रात में हेयर ऑयलिंग कर लिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे नहाते नहाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या फिर हम लोग कहीं बाहर चले गए, भूल गए, तो इसमें बहुत ब्रेकेज होता है हेयर में एंड इट जस्ट लूजेस इट्स शाइन एंड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड ऑन टू योर स्कैल्प. सो हम क्या करेंगे, इसको लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हम लोग ऑयलिंग 1 to 2 hours बिफोर बाथ हम लोग ये कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम योर हेयर विल हैव इनफ टाइम टू absorb all the nutrients from that oil and your hair will love you and it will leads to less breakage, you know, when you are shampooing and all, आपका hair ज़्यादा नहीं टूटेगा. Next, obviously treat your hair very gently, क्योंकि आपका hair आपका दुश्मन नहीं है, उसको आप जैसा ट्रीट करोगे वो आपको वैसा ही रिजल्ट्स देगा. तो we are doing like wet hair brushing, it's very wrong, it leads to more breakage and damage. Please trust me, your hair is delicate, so please treat it like your situationship or relationship whatever you are into, क्योंकि उसको हम बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन हेयर के टाइम पे हम सब भूल जाते हैं कि हेयर को भी थोड़ा सा तो प्यार चाहिए ना. Now the second thing after the diet and lifestyle, that is your products. Yes, this is a very vital thing, क्योंकि 50% तो आपका लाइफस्टाइल और आपके डाइट से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो 30% है उसके लिए हमको हमारा प्रोडक्ट्स बहुत यूनिकली और हमारे हेयर के अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा. दैट ब्रिंग्स टू हेयर पोरोसिटी टेस्ट. हेयर पोरोसिटी टेस्ट के लिए ये जो इजीली आप कर सकते हो, ये अब लोग अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको आपका हेयर पोरोसिटी पता चल जाएगा. बेसिकली देयर आर लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी एंड हाई पोरोसिटी हेयर. सो लोअर पोरोसिटी में क्या होता है कि हमारा हेयर जो है इजीली हाइड्रेशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. देन इन द हायर पोरोसिटी हमारे जो हेयर स्कैल्प्स है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और डर्ट को easily कैप्चर कर लेते हैं. दैट लीड्स अस टू द ब्रेकेज. एंड द मीडियम पोरोसिटी वन आर द luckiest one obviously because their hair is neither too dry neither too oily, so in between, somewhere in the middle. So please take that test before buying any kind of products. Just don't go and buy everything you follow in the Instagram and in the YouTube or everything and any other social media. Try to pick a product that is according to your hair. सो लोअर पोरोसिटी हेयर्स के लिए आप लोग ये सब शैम्पूज यूज़ कर सकते हो एंड ये सब कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हो. फॉर द हायर पोरोसिटी हेयर्स आप लोग ये सब शैम्पूज यूज़ कर सकते हो एंड एज वेल एज ये कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हो. और मीडियम पोरोसिटी हेयर्स के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जो आपका हेयर उस दिन फील कर रहा है. इफ़ योर हेयर इज़ फीलिंग ड्राई यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ एंटी फ्रिज शैम्पूज एंड इफ़ योर हेयर इज़ फीलिंग ऑयली देन यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ क्लैरिफाइंग और प्योरीफाइंग शैम्पूज. देन फॉर द सीरम्स एंड ऑल, उसके लिए आप लोग एक नॉर्मल जो आपका हेयर टाइप है उसके हिसाब से आप लोग सीरम्स चूज़ कर सकते हो. Try to use serums as less as possible, like whenever you are stepping outside or doing any kind of styling, at that time only please do use the serums, otherwise just let your hair breathe. आपका hair अच्छा है, ठीक है, उसको ज़्यादा disturb करने की ज़रूरत नहीं है. And try to use it on a damp hair, क्योंकि damp hair में सबसे ज़्यादा वो moisture absorb करेगा, आपकी serum से good nutrients absorb करेगा and your hair will look bouncy all day long. अभी जो सबसे burning issue है that is hair fall, और उसके लिए बहुत सारे सीरम्स एंड शैम्पूज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे. मैंने भी कुछ बहुत सारे सीरम्स और शैम्पूज़ जो एंटी हेयर फॉल है उसके लिए मैंने रिकमेंड किया था. इफ़ यू वांट दैट डिफरेंट वीडियो ऑफ समथिंग लाइक दैट एंड यू वांट टू मी टू डिस्कस इट
even more in depth, then please let me know. I will make a different video for that thing. की का जो 20% है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर. आई नो इट मे साउंड्स रॉन्ग बट एक्चुअली जीन इज़ द मेन थिंग. अगर आपके पेरेंट्स के हेयर्स अच्छे हैं, उनके क्वालिटी अच्छे हैं, आपकी फैमिली में देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस और समथिंग, देन योर हेयर विल बी लाइक जेनेटिकली ब्लेस्ड, ट्रस्ट मी. तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते. दिस 20% इट इज़ जस्ट नॉन नेगोशिएबल. एंड इसके लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देन यू हैव टू ब्लेम योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. सो प्लीज़ स्टॉप सफरिंग एंड थिंकिंग लाइक उसके हेयर ऐसे क्यों है, मेरे हेयर ऐसे क्यों नहीं है. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दैट इज़ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इज़ नॉट इक्वल्स टू गुड हेयर, ट्रस्ट मी. आप बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो एंड स्टिल योर हेयर लुक गॉर्जियस एज हेल. सो एट द एंड ऑफ द डे प्लीज़ डू रिमेंबर दैट healthy hair is not a magic or something. If your hair, you want that bounciness, that shine, that everything, you need to work on it, because this is not a myth, this is not a perfection or something. You have to earn everything to look good even in your 30s or 40s and have that amazing hair, whether it is like short hair, medium length hair and long hair. You just have to take good care of everything, and the mentioned things, that is diet, that is lifestyle modification, that is products, choosing the products correctly according to your hair requirements is very important for your healthy depth hair. Because remember, consistency is the real glow up. कोई मैजिक नहीं है, कोई ओवरनाइट बॉलीवुड का ड्रामा नहीं है. यू हैव टू रियली बी कंसिस्टेंट विथ वॉट एवर रूटीन you are doing. And yeah, with that I have finished today's Gyan session. I really hope this helps, and I try to keep the video as simple and short as possible because I really want you guys to have that beautiful looking hair every time, even if you are like having the most like vulnerable self of you. Still I really wish कि hair अच्छा लगे because hair creates the main vibe. Yeah, I hope it helped. Do let me know what is your hair type, and if you need any kind of suggestions from me, please don't forget to comment down in the comment box. I will definitely try to let's fix this together, okay? We are into this. So yeah, that's it for today's video. I hope you like it, and if you do, don't forget to like, share and subscribe. And yeah, that's it for today. See you in my next one. Bye.